चलिए आज कानून के एक ऐसे पहलू को समझते हैं जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल हो जाता है, लेकिन जिसकी जानकारी न होना हमें बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। एक कहानी के जरिए जो हमें विशेष और स्थानीय कानूनों की दुनिया में ले जाएगी। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना, कि अगर कोई कहे, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कानून के खिलाफ है, तो क्या वो बच सकता है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक कहानी के साथ। ये कहानी हमें ले चलेगी झारखंड के एक छोटे से शहर। तो कहानी के मुख्य किरदार हैं रमाकांत, एक मेहनती व्यापारी। पर उनका यही व्यापार उन्हें जल्द ही एक ऐसी मुश्किल में डाल देता है जहां यही सवाल फिर से खड़ा हो जाता है, क्या कानून की जानकारी ना होना कोई बहाना बन सकता है? तो हुआ ये कि रमाकांत ने पास के जंगल से लकड़ी काटना और बेचना शुरू कर दिया। अब ये बात ज्यादा दिन छिपी नहीं, इसकी भनक लग गई वन विभाग को। और फिर क्या था, मामला सीधा पहुंच गया कोर्ट। अच्छा, तो अब सीन है कोर्ट का। रमाकांत कटघरे में है और अपनी बात रख रहा है। और जानते हैं, उसकी दलील ही इस पूरी कहानी का सबसे मजेदार और जरूरी हिस्सा है। रमाकांत ने जज साहब से कहा, साहब मुझे तो पता ही नहीं था कि जंगल से लकड़ी काटना गैरकानूनी है। सीधी सी बात। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या कानून की नज़र में ये दलील कोई मायने रखती है? तो क्या लगता है, रमाकांत की ये बात उसे बचा पाएंगी? बस यहीं से ये कहानी एक साधारण से मामले से निकलकर एक बड़ी कानूनी गुत्थी बन जाती है। और इस गुत्थी को सुलझाने की चाबी मिलती है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के सेक्शन 41 में। यही वो सेक्शन है जो हमें दो बहुत खास तरह के कानूनों के बारे में बताता है। एक है विशेष कानून और दूसरा है स्थानीय कानून। तो चलिए एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि ये हैं क्या, ताकि ये बात सबको समझ में आ जाए। ठीक वैसे ही जैसे उस दिन कोर्ट में मौजूद लोग भी इसे समझने की कोशिश कर रहे थे। तो पहला है विशेष कानून या स्पेशल लॉ। देखिए, ये किसी खास सब्जेक्ट के लिए बनाया जाता है, जैसे जंगलों को बचाने के लिए कानून। रमाकांत का जो केस है वो सीधा सीधा इसी कानून के दायरे में आता है, क्योंकि जंगल की सुरक्षा एक स्पेशल मुद्दा है। फिर आता है स्थानीय कानून, मतलब लोकल लॉ। इसके तो नाम से ही पता चल रहा है ना? ये वो कानून है जो किसी खास इलाके, किसी शहर या किसी एक स्टेट में ही लागू होता है, उसके बाहर नहीं। तो फर्क एकदम साफ है। स्पेशल लॉ किसी सब्जेक्ट से जुड़ा होता है, जैसे जंगल बचाना, और लोकल लॉ किसी जगह से, जैसे किसी एक राज्य या शहर के अपने नियम। चलिए, अब जब हम ये समझ गए हैं तो वापस कोर्टरूम में चलते हैं और देखते हैं कि इन बातों का रमाकांत के केस पे आखिर असर क्या हुआ। तो सारे सबूत देखने और दलीलें सुनने के बाद जज साहब अपने फैसले पर पहुंचे, और फैसला ये था कि रमाकांत ने वाकई कानून का उल्लंघन किया है। उसकी वो मुझे नहीं पता था वाली बात किसी काम नहीं आई। अच्छा, तो जब कोई ऐसे स्पेशल या लोकल कानून तोड़ता है तो सजा क्या हो सकती है? देखिए, कानून में जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी लग सकता है, या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। रमाकांत के केस में कोर्ट ने उस पर जुर्माना लगाया और साथ में एक कड़ी चेतावनी भी दी। कहना पड़ेगा, रमाकांत को ये सबक काफी महंगा पड़ा। और ये सबक सिर्फ रमाकांत के लिए नहीं था। उस दिन कोर्ट में जितने भी लोग थे, उन सबको एक बात साफ हो गई कि देश के आम कानूनों के अलावा भी कुछ खास, स्पेशल और लोकल कानून होते हैं, और उन्हें मानना भी उतना ही जरूरी है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ यह है कि मुझे कानून पता नहीं था कहना किसी को सजा से नहीं बचा सकता, खासकर जब बात स्पेशल या लोकल कानूनों की हो। इनके बारे में जानना हमारी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि आखिर ये कानून हमारे आसपास की चीज़ों, हमारे माहौल, हमारे व्यापार, इन सब पर असर डालते हैं। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा होता है, हमारे अपने इलाके में, हमारे शहर या राज्य में ऐसे कितने स्पेशल या लोकल कानून होंगे जिनके बारे में शायद हमें पता ही ना हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।